आज की इस क्लास में आपको क्लास को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर है 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसे समझते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा फायदा हो, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप सोचोगे कि हेडलाइनिंग इसमें और ज़्यादा बताइए, तो हेडलाइनिंग समझिए, क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन को ही करेंगे तो हेडलाइनिंग समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे बोला है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। पहले समझ लीजिए कि यह एक दीवार है। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, ए बी है, दीवार है। इसे हम मान सकते हैं एक, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो त्रिभुज में ही बनाएंगे। क्या बोला है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है। तो ये हो गया, दीवार हो गया, और उसके बाद सीढ़ी। सीढ़ी जब भी लगेगा तो भाई ये तिरछा लगता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दीवार सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक लगा, तो ये हो गया हमारा सीढ़ी। तो इसकी सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, ये देख सकते हो 30 मीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई यहाँ पे हो गया 30 मीटर। अब ये तो अपने आप ही यहाँ पे जोड़ दो और ये 90 डिग्री बन गया। अब बता रही है कि उस सिरा इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार पर पहुंचती है। कहने का मतलब दीवार की ऊंचाई भी यहाँ पे दिया है 15 मीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। अब बोलता है सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। मतलब यहाँ से जो सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पे कितना एंगल बनाती है, इसे मान लेते हैं थीटा। तो यह हमें बताना है कि सीढ़ी जमीन के साथ यानी दीवार के साथ कितना कोण बनाती है, या फिर ज़मीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो यहाँ से सीढ़ी जाके कहाँ लगा है, दीवार के ऊपरी सिरा पे। दीवार की ऊंचाई है 15 मीटर और सीढ़ी की लंबाई है 30 मीटर, और ये तो आधार हो गया, इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब देखते हैं कि ज़मीन के साथ कितना कोण बनाती है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखो कि जब भी थीटा यानी एंगल निकालने के लिए बोले, थीटा का मतलब कोण ही हो गया, कोण निकालने के लिए जब भी बोले तो दोनों वैल्यू वाला ही लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, अगर इस एंगल से देखते हैं, सामने वाला P, नीचे वाला B और ये H, यानी कि P/H, यानी दोनों वैल्यू वाला ही चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, AB/AC। चूँकि सामने वाला P और यह H बनेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल 15 यानी 15/30, 15 दूना 30, यानी कि साइन थीटा इक्वल 1/2 हो गया। अब बोल सकते हैं कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 1/2, यानी कि बोल सकते हैं थीटा इक्वल थीटा इक्वल 30 डिग्री। चूँकि साइन में किसका वैल्यू 30, साइन 30 का, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः थीटा जमीन यानी कि सीढ़ी जमीन के साथ कितना एंगल बनाती है, तो बोल सकते हो कि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री बनाती है। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं।